गर्व के साथ रहूंगा। क्यों? मेरे बाप हजरत आदम इसी हिंदुस्तान के अशिये में आए थे, इसी हिंदुस्तान के खित्ते में आए थे। हजरत आदम आपके कौन है? अरे आपके बाप है या नहीं है? अरे जरा हाथ उठा के बोलो, आपके बाप है या नहीं है? आप उनके औलाद हो या नहीं हो? जब आपके बाप इस हिंदुस्तान में आए, ये मिल्कियत हमारी है। घर वापसी हम नहीं करेंगे, घर वापसी अब तुम सबको करना पड़ेगा। घर वापसी अब तुम करोगे, घर वापसी मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे हजरात, मेरी घर वापसी की बात कराने वाले ये मुख्तार अब्बास नकवी चिल्ला रहा है, मेरी घर वापसी करवा रहा है। अरे भाई, तुम भी तो इसी प्रोजेक्ट के माल हो, तुम भी तो मुसलमान हो, तुम मेरी घर वापसी करा रहे हो। अरे सब पे ना लागू ये बेबसी कीजिए, सब पे ना लागू ये बेबसी कीजिए, अपने घर की कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले इनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले इनकी तो घर वापसी कीजिए, बाद में मेरे तरफ देखना। ये मुल्क तो हमारी बाप की जमीन है, इस मुल्क से हम कहाँ जाएंगे? अरे मर के भी 2 गज जमीन इंशाअल्लाह इसी हिंदुस्तान में लेंगे, हम इस हिंदुस्तान से कहीं नहीं जा सकते हैं। हजरात मोहतरम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों को अपने निगाह से गिराओगे, दलितों को अपने निगाह से गिराओगे, अच्छे हिंदू भाइयों को अपने निगाह से गिराओगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी पोस्टमार्टम करते हुए नजर आएगी, उसकी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएगी। मैं तमाम ऐसे तंजीम के रुकन को बताना चाहता हूँ जिन्होंने मुसलमान और दलितों को इस तरह से वार कर रहे हैं कि सुनने की अगर दम है तो एक बात बता दूं, सुनने की अगर दम है तो एक बात बता दूं, इस मुल्क में क्या मेरी हालात बता दूं, इस मुल्क में क्या मेरी हालात बता दूं। अरे छुप छुप के बात करना तो बुझदिल का काम है, आज सामने से आ तेरी औकात बता दूं, आज सामने से आ तेरी औकात बता दूं। अरे मेरे दोस्तों, ये जिंदा कौम है, मुसलमान जिंदा कौम है, दलित जिंदे लोग हैं। मेरे दोस्तों, इस जिंदा कौम का अब बहुत मजाक हुआ है, बहुत आपने मजाक किया है, लेकिन अब ये मजाकबाजी बंद करो, ये ड्रामाबाजी बंद करो। मुसलमान जाग चुके हैं, दलित जाग चुके हैं, ये सारे लोग जाग चुके हैं, इनका इत्तेहाद हो चुका है, ये आपस में इत्तेहाद हो गया है, क्योंकि हमारे सदर का ऐलान है, जय मीम जय भीम का नारा है। मेरे दोस्तों, हम तमाम की तरफ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ इस सेंट्रल की हुकूमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जिन्होंने उस तरह का घिनौना खेल रचा के उसको दिल्ली के सीट में आपने बैठाया है। मेरे भाई, हमने अपने वोट से बैठाया है, उसको सीट पर बैठा दिया है, अब वो अपना ड्रामा करना शुरू किया है, मुसलमान दलितों को निगाहों से गिराना शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से हम वोट देकर दिल्ली में की सीट पे बैठाना जानते हैं, उसी तरह से उस सीट से कान पकड़कर उतारना भी जानते हैं। हजरत मोहतरम, मेरे साथ जज्बात का मुजाहरा मत कीजिए, सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है हम। मोदी से कोई कह दे औकात में रहे, मोदी से कोई कह दे औकात में रहे। बहुत हुआ तुम्हारा ये। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मैं आपका इत्तेहाद वही चाहिए जो आपने उन बच्चों के लिए राजा बाजार रिपन स्ट्रीट में किया था, 7 पॉइंट पे किया था। आपने ऐसा इत्तेहाद कायम किया कि राजा बाजार के 63 बच्चों के मुतालबा में आपने पूरे रास्ते का चक्का जाम किया। हुकूमत भी आपके सामने घुटना टेक दी थी। मेरे दोस्तों, हुकूमत आपके सामने घुटना टेक दी थी और उन बच्चों को छोड़ना पड़ा। वही इत्तेहाद आपका चाहिए, इत्तेहाद कायम कीजिए। मेरे दोस्तों, आप किसी भी मसलक के हो, सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, शिया हो अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंदी हो अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली हो अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस हो अल्हम्दुलिल्लाह, सबका मसलक का मैं तर्जुमानी करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि जब इत्तेहाद की बात आ जाए तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना। मेरे भाई, जब अगर अमेरिका बम फेंकेगा या कोई शरारत करेगा तो कोई देवबंदी बरेली को नहीं खोजेगा, वो खोजेगा कि मुसलमान को सफे हस्ती से मिटा दो। मेरे दोस्तों, आप अपना इत्तेहाद
कायम करो। आप किसी भी मसलक से हो, किसी भी जमात से हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना इत्तेहाद कायम करो। इत्तेहाद कायम करके आप बंगाल में एक अलग मैसेज पहुंचाओ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुका है, मजलिस के लोग यहाँ जिंदा हैं। अब इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई काम भी बंगाल के सरजमीन में नहीं होने देंगे। हजरत मोहतरम, मुझे अभी कुछ दिन पहले 4 दिन से 5 दिन कबल का अखबार उठाइए, आपने उसमें पढ़ा होगा कि बीजेपी का एक लीडर है जिन्होंने हमारी दाढ़ी टोपी पे उंगलियां उठाई और हम लोगों को कहा कि ये गद्दार है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं गद्दार नहीं हूं। इस हिंदुस्तान की आजादी में मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली के लाल किले तक हमारे गर्दन लगे थे। इस हिंदुस्तान की आजादी में दिल्ली के लाल किले से लेकर मुजफ्फरनगर तक हमारे गर्दन लगाए गए थे। इन्हीं मुसलमानों का खून वहां पे था, इन्हीं आलिमों का खून वहां पे था। इस हिंदुस्तान को हमने हिंदुस्तान दस्तावेज अपने खून से किया है। ये हिंदुस्तान के हम गद्दार नहीं हो सकते हैं। वो मुझे गद्दार लिखने वाले, वो मुझे गद्दार कहने वाले, मैं तुमसे खिताब करता हूं कि भारत के दुश्मनों के वफादार तू ही है, भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछो तो फांसी का हकदार तू ही है, सच पूछो तो फांसी का हकदार तू ही है। अरे रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है, तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है। इस मुल्क के गद्दार हम नहीं है, इस मुल्क के तासबा हम है, इस चमन के फूल है हम, ये हिंदुस्तान की 1 नंबर शहरी है। हजरात मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बंगाल में उमड़ते हुए सैलाब की शक्ल में आपके पास है। आपने इसका जिंदा दिल का सबूत पेश किए हैं। मैं आपके जिंदा दिल को सलाम करते हैं, आपके जज्बात को सलाम करते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, कोई भी हो, किसी भी लोग हो, हर जमात में लोग शरारतबाज होते हैं, हर जमात में लोग, हर पार्टी में लोग गलत होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे तंजीम है, सारे तंजीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों। मगर ये बात, ये कानून कहाँ की है, मेरे कहाँ की ये तहजीब है कि जब भी कोई मामला हो, बम फटता नहीं कि मुसलमान का नाम पहले आ जाता है। बम फटता नहीं है, मुसलमान की अच्छियां उड़ गई है, उनके गोश्त के लुथड़े उड़ गए हैं, लेकिन उसके बदन से एक कागज उर्दू का पुर्जा निकलता है। लोग कहते हैं यही लश्कर तैयबा के लोग हैं। मेरे दोस्तों, सारे दम उनका निकल गया, बदन उनके छल्ली हो गए हैं, लेकिन उर्दू का पुर्जा बाकी रहता है। अब उनको लोग कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि हैवानियत का कोई यहाँ तरफदार ना होगा, हैवानियत का कोई यहाँ तरफदार ना होगा, नफरत का यहाँ कोई तलबगार ना होगा, नफरत का कोई यहाँ तलबगार ना होगा। अरे इस्लाम का यहाँ बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कोई बलात्कार ना होगा, भारत में कोई भी बलात्कार ना होगा। इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम जिंदाबाद है। मेरे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ भी हमारे हैं जिन्होंने हमारे कलमा पे पार्लियामेंट के अंदर हमला किया था, हमारे कुरान को छीनना शुरू किया था। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ, मेरे मस्जिदों से कुरान को निकाल कर जला दो, तुमको जितनी कोशिश करनी है कर लो, मेरे हाफिजों को खत्म कर दो। याद रखो, याद रखो, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अरे सफे हस्ती से तुम मस्जिदों से कुरान को जला दोगे, खत्म कर दोगे, लेकिन एक हाफिज कुरान फिर इंशाअल्लाह ताला प्रेस के